क्या कोविड के बाद पुरुषों की फर्टिलिटी यानी किसी महिला को प्रेग्नेंट करने की क्षमता पर असर पड़ा है? ये सवाल आजकल काफी जोर पकड़े हुए है। आज सेहत में जानते हैं इस बात का सच। कोविड ने इंसान के शरीर की ऐसी की तैसी कर दी है। ठीक होने के बाद भी किसी को दिल तो किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है। हाल फिलहाल में एम्स पटना और दिल्ली में एक स्टडी हुई जिसने आम इंसान की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। ये स्टडी की गई 30 पुरुषों पर जिनकी उम्र थी 19 साल से 43 साल के बीच। इन सबको कोविड हुआ था। अब रिसर्च में पता चला कि इन सभी पुरुषों के सीमन यानी वीर्य की क्वालिटी में गिरावट आई है। उनकी फर्टिलिटी पर असर पड़ा है। ये इकलौती स्टडी नहीं है जिससे ये पता चला है, कई और देशों में भी ये बात सामने आई है। अगर आप और आपके पार्टनर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो क्या आपको भी चिंता करने की जरूरत है? जानते हैं डॉक्टर्स से। कई ह्यूमन वायरसेस फर्टिलिटी इश्यूज का कारण बन सकते हैं, जैसे HIV, हर्पीज वायरस, इबोला वायरस, जीका वायरस, मम्प्स वायरस। कोविड महामारी के शुरुआती दिनों से ही रिसर्चर्स कोविड इन्फेक्शन का पुरुष प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव की निगरानी कर रहे हैं। SARS-CoV-2 वायरस को मानव के शरीर में प्रवेश करने और रेप्लिकेट करने के लिए ACE2 रिसेप्टर से बांधना आवश्यक है। यह रिसेप्टर्स मुंह, फेफड़े, हृदय और अन्य ऑर्गन्स के म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर पाया जाने वाला प्रोटीन है। मेल टेस्टिस पर ACE2 रिसेप्टर्स उच्च स्तर पर पाए गए हैं और इसीलिए यह चिंता रही है कि क्या कोविड इन्फेक्शन का परिणाम मेल फर्टिलिटी पर हो सकता है। एक चाइनीज स्टडी में 39% कोविड इन्फेक्टेड पुरुषों में स्पर्म काउंट्स कम पाए गए। एक ईरानियन स्टडी में 7 दिनों तक हर 10 दिनों में कोविड इन्फेक्टेड पुरुषों में सीमेन टेस्ट किया गया। इसमें उन्होंने फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का असंतुलन देखा। लंदन में भी एक स्टडी किया गया जिसमें कोविड इन्फेक्टेड पुरुषों के सीमेन टेस्ट में उन्होंने देखा कि काउंट और मोटिलिटी दोनों कम है। एक पोस्टमार्टम स्टडी किया गया है जिसमें 50% टेस्टिकुलर बायोप्सीज में स्पर्म प्रोडक्शन कम पाया गया। हाल ही में भारत के एम्स पटना में एक स्टडी किया गया। इसमें उन्होंने कोविड इन्फेक्टेड पुरुषों का सीमेन टेस्ट 2 बार किया। पहला टेस्ट कोविड इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के समय और दूसरा टेस्ट 1.5 महीने बाद। इसमें देखा गया कि स्पर्म काउंट, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म मोटिलिटी, वाइटैलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सारे फर्स्ट सैम्पलिंग में कम दिखाई दिए। सेकेंड सैम्पलिंग में उन्होंने थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी, लेकिन ऑप्टिमम लेवल्स तक इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। अब अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ हो तो क्या आपको अपनी प्रजनन क्षमता के बारे में चिंतित होना चाहिए? अब ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सारे स्टडीज़ जो किए गए हैं ये सारे स्मॉल सैम्पल साइज थे और ये सारे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ थे। कोई फॉलो अप स्टडी या कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं किया गया है अभी तक। जो सीमेन पैरामीटर्स में कमतरता दिखाई दी है, क्या ये श्योरली कोविड इन्फेक्शन की वजह से ही है या कोई और भी कारक है इसके, ये हम अभी जानते नहीं हैं। कभी कभार कोविड को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसका भी इफेक्ट सीमेन पैरामीटर्स पर पड़ सकता है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ हो और अगर आप काफ़ी समय से प्रेगनेंसी की कोशिश में रहे हो तो आपको अपनी फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाकर फर्टिलिटी के दूसरे कोई टेस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं, सीमेन टेस्ट सही जगह पर करना ज़रूरी है कि नहीं, क्या आपको प्रेगनेंसी के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए। डॉक्टर्स की यही राय है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं काफ़ी समय से और उसमें दिक्कत आ रही है तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें ताकि सही टेस्ट से पता चल सके कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या पसीना आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। पसीना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये निकलता है तो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं यानी गंदगी बाहर निकलती है, पर आप गलत हैं। पसीना इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आपका शरीर गंदगी बाहर निकाल रहा है। पसीना निकलने के पीछे एक वजह है। क्या है वो? देखिए, पसीना आपके शरीर को कूल डाउन यानी ठंडा करने का एक तरीका है। जब आपके शरीर को एहसास होता है कि वो ओवरहीट यानी ज़्यादा ही गर्म हो रहा है तो फिर पसीना निकलने लगता है। इससे आपके शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। पसीना ज़्यादातर पानी से बना हुआ होता है, यानी जब आपको पसीना आता है तो आपके शरीर में जमा पानी और कुछ चीज़ों के साथ बाहर निकलता है।
क्या होती हैं वो चीज़ें? यह है नमक, प्रोटीन, यूरिया और अमोनिया वगैरह। इसलिए अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए पसीने पर डिपेंड मत होइए, अपनी डाइट में बदलाव करिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासती हेल्थ टिप। जानिए छिलके उतारने के बाद भी सब्जियां और फल क्यों धोने चाहिए। हम सब्जियां और फल खाने से पहले धोते ही हैं, पर अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। क्या? वो सब्जियां या फल जिन पर छिलके होते हैं उन्हें छिलके के साथ ही धो लेते हैं, यानी छिलके हटाकर नहीं धोते, जैसे कि मटर, संतरा वगैरह। देखिए, इन छिलकों पर होते हैं बैक्टीरिया। कई बार तो लोग छिलके धोते ही नहीं हैं, ये सोचकर कि फल या सब्जी तो अंदर है, वो तो साफ ही होगी। देखिए, आजकल फार्मिंग में यानी सब्जियों को, फलों को उगाने में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों को, फलों को स्टोर करने के लिए प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर जब आप उन्हें काटते हैं तो बैक्टीरिया के साथ ये सारी चीज़ें आराम से छिलके के अंदर भी जा सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि छिलका निकालने के बाद आप उन चीज़ों को अच्छे से धो लें। पोटेशियम के पानी से धोएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आपको फूड बॉर्न इलनेस यानी कि दूषित खाना खाने से होने वाली बीमारियां, इनका खतरा रहता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।